बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को स्टडी करने जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट फिजिक्स के सिलेबस को लेके आप परेशान हैं तो आज के बाद आप अपनी परेशानी को कॉलेज बैग के अंदर बंद करके एक साइड पर रख दें। तो आइए स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम में से ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनको हम तैयार करके 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पेपर का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 17 एमसीक्यू 17 मार्क्स के होते हैं। और ये वाले जो 17 एमसीक्यू 17 मार्क्स के हैं, ये चैप्टर 1 से 12 मींस पार्ट 1 फिजिक्स के 12 चैप्टर हैं। इन 12 में से 17 एमसीक्यू 17 मार्क्स के बनेंगे। अगर आप इन 12 चैप्टर के एमसीक्यूज को 100% हल करके 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप तमाम चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आंखें खोल के याद कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर का पार्ट 2 सब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है। इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आपने 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ये 44 मार्क्स आपने कैसे गेन करने, तो आइए स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएगा, जिसमें से आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, इन 12 में से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने वो सॉल्व करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, जिनको आप बहुत अच्छे से लिख सकें। तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 को मिला के बनाए जाएंगे। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 4 एंड चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन 2 है, इसके ये जो 4 चैप्टर हैं 1 से 4 तक, इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। इन चैप्टर को आपने कंप्लीट तैयार करना है विद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा। इस तरह आपके पास 16 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसके भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इन 12 में से आपने कोई से जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 को मिला के बनाए जाएंगे। चैप्टर 5 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 6 में से आपके पास 2, चैप्टर 7 में से आपके पास 4 एंड चैप्टर 8 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर 5 एंड 6 इसको कंप्लीट तैयार करना विद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और जो चैप्टर 7 है स्टूडेंट आपके पास, इस चैप्टर के जस्ट आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरा चैप्टर तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपके पास जो चैप्टर 8 है स्टूडेंट, इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो आपने इन 3 चैप्टर को तैयार करना है। इन 3 में से चैप्टर 5 एंड 6 को कंप्लीट, बट चैप्टर 7 के जस्ट आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड CRQ क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार कर लेने। इस तरह से इन 3 चैप्टर को तैयार करने से स्टूडेंट आपके पास टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकेंगे। और इन 10 में से आपने कोई से बेहतरीन जो 8 हैं वो आपने करने हैं सॉल्व। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12 को मिला के बनाए जाएंगे। अब स्टूडेंट, आपने सारे चैप्टर तैयार नहीं करने, ना सारे चैप्टर को तैयार करने का आपको फ़ायदा है। स्टूडेंट, आपने इसमें से चैप्टर 9 एंड 10 को तैयार कर लेना है। चैप्टर 9 एंड 10 को आपने कंप्लीट तैयार करना विद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 11 को तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं। चैप्टर 12 को भी आपने बिल्कुल तैयार नहीं करना। चैप्टर 9 एंड 10 आपने क्यों तैयार करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। बट आपने इन 2 चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए तैयार कर लेना है। सो इस तरह से आप जब इन 2 चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आप इन 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट, आपके पास पेपर का पार्ट 3 भी सब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, बट ये सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बेस होता है। आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है।
पार्ट ए थ्योरेटिकल होता है जो कि 5 नंबर का होता है, पार्ट बी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है जो कि आपके पास 3 नंबर का होता है। सो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो वो 8 नंबर का होता है। आपके पास स्टूडेंट 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस दफ़ा जो आपकी पेयरिंग स्कीम है इसमें कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बने आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट हैं, ए एंड बी पार्ट। ए एंड बी पार्ट जो है चैप्टर 1, 2 एंड 3 को मिला के बनाया जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है पार्ट बी वो तो किसी एक चैप्टर से ही बनेगा, बट जो थ्योरेटिकल आपके पास क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो किसी भी 2 चैप्टर को मिला के बनाया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन 6 जो है ये भी आपके पास चैप्टर 4, 5 एंड 6 मीन्स कि आपके पास 3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स बनाए जाएंगे। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ये चैप्टर 7 एंड 8 से मिलके बनेगा। अब कंफर्म नहीं है स्टूडेंट कि आपके पास ए पार्ट किस चैप्टर में से आएगा एंड बी पार्ट किस में से, बट आपको ये जो पेयरिंग स्कीम दी गई है इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही चैप्टर को तैयार करने पड़ेंगे। बट कौन से चैप्टर को स्टूडेंट आपने तैयार करने वो आप हमारे इस लेक्चर के साथ अटैच रहें, एंड तक देखें, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से पेयरिंग स्कीम में से कौन से पेयर्स को तैयार करना है। इस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट्स हैं और ये चैप्टर 9 एंड 10 को मिला के बनाए जाएंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे आपके पास और ये चैप्टर 11 एंड 12 को मिला के बनाए जाएंगे। अब स्टूडेंट आपने इन 5 में से कौन से 3 को सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट ये बात याद रख लें कि आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 एंड 3 चैप्टर से मिलकर जो बनेगा इसको तैयार करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 एंड 6 इसको मिला के बनाया जाएगा, इसको आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 9 एंड 10 को मिला के बनाया जाएगा, इसको स्टूडेंट आपने तैयार कर लेना है। चैप्टर 7 एंड 8 से क्वेश्चन 7 बनेगा, इसको आपने स्टूडेंट इग्नोर कर देना है। इस तरह से चैप्टर 11 एंड 12 से स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 5, 6 एंड 8 ये आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने से स्टूडेंट आई होप कि आप 100% लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करके 100% आप लॉन्ग क्वेश्चन में से मार्क्स गेन कर सकते हैं। एट द एंड स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट चॉइस जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की वो क्या है। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के लिए 1 से 12 चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर 1 से 6 एंड आपने फिर 9 एंड 10 जो है चैप्टर है इसको आपने स्टूडेंट सब्जेक्टिव के लिए कंप्लीट तैयार करना है। ये जब आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे तो इससे आपके पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। बट इसमें आपने एक चैप्टर और ऐड करना है, वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर जो 7 है इसके आपने जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन इनको तैयार करना है। अगेन स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ आपको कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर 1 से 12 तक जस्ट एक्सरसाइज एमसीक्यूज करने और आपने स्टूडेंट सब्जेक्टिव के लिए 1 से 6 एंड 9 एंड 10 ये स्टूडेंट आपने जो चैप्टर हैं इनको कंप्लीट तैयार करना है। और चैप्टर जो 7 है इसके जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आपने तैयार करने। स्टूडेंट ये आपके पास बेस्ट चॉइस है, इस चॉइस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट आप पेयरिंग स्कीम में से जो पेयर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप तैयार करके बहुत अच्छे एंड 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।